Okay, this is our second part of DNA sequencing. I have told you different things of the DNA sequencing, and then we have discussed the requirements of DNA sequencing. That there are six requirements: the template DNA, the primer, polymerase, DNTPs, ddNTPs, magnesium chloride, and you all already know the significance of the dideoxynucleoside triphosphate in the chain termination. I hope you understand this. Now we are going to the procedure of DNA sequencing. That what is the process or the procedure of the DNA sequencing. So this DNA sequencing, the procedure of the DNA sequencing is the same as the PCR in large context. Okay, so keep this thing in mind, that the procedure of the DNA sequencing is the same is the procedure of the PCR, the process of PCR. First of all, DNA is denatured and made single-stranded, because you need a single strand. Either you do this in the beginning to make the DNA single-stranded, or you directly start from the double-stranded DNA and put the things in the PCR tube. So the PCR mix is prepared with, you already know that the PCR mix A contains, वो जो मैंने आपको PCR में कहा था कि ये तड़का लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी तड़का लगेगा और उससे हम सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे उस तड़के को, उस आमेज़े को, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ हम डालेंगे, एंड दैट वुड बी डाईडीऑक्सी। तो PCR मिक्स इज़ प्रिपेयर्ड विद टेम्पलेट DNA दैट नीड्स टू बी सीक्वेंस्ड। दूसरे हमारे पास होंगे प्राइमर्स, हमारे पास होंगे पॉलीमरेज, दैट इज़ द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन, एंजाइम्स फॉर पॉलीमराइजेशन। जिस तरह हमने पढ़ा DNA पॉलीमरेज, या एक जगह पे हमने पढ़ा टेक पॉलीमरेज, तो इस तरह पॉलीमरेजेज इस्तेमाल होंगी, DNTPs। और इसके अलावा PCR मिक्स में ये जो PCR मिक्स है जिसमें 5 चीज़ें होंगी। छठी चीज़ जो DNTPs है वो अब हम नहीं डाल रहे, लेटर ऑन उसमें डालेंगे। तो ये जो हमारे पास टेम्पलेट DNA है, दैट कुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, दैट नीड्स टू बी सीक्वेंस प्राइमर, उसको हम उसका मिक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये हमारे पास एक ट्यूब है, और उस ट्यूब में हम ये पांचों चीज़ें जो हैं इस ट्यूब में डालेंगे। एंड अब इस ट्यूब में जो है दैट इज़ नोन एज व्हाट, PCR मिक्स कहलाएगा। ओके, ये PCR मिक्स कहलाएगा। इसमें हम ये पांचों चीज़ें डालेंगे, टेम्पलेट DNA, प्राइमर्स, पॉलीमरेज, DNTPs, एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हम डालेंगे। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह। अब ये जो PCR मिक्स है इसको हम 4 ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। PCR मिक्स को 4 ट्यूब्स में, अब और उसको हम ट्यूब्स को लेबल करेंगे AGC और AGCT ट्यूब, हम इस तरह उसको लेबल करेंगे। PCR ट्यूब बनाएंगे और PCR मिक्स बनाएंगे 4 मुख्तलिफ ट्यूब्स में, और वो जो ट्यूब्स हैं उसमें ये पांचों चीज़ें एक मिक्स से आएंगी, लेकिन एक में हम डालेंगे क्या, DDATP। एक ट्यूब में सिर्फ ये पांचों होंगी, और इसके अलावा डाईडिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें एडिनोसिन, डाईडिऑक्सी एडिनोसिन होगा, तो इस वजह से हम इसको A ट्यूब लेवल करेंगे। दूसरे में PCR मिक्स प्लस DDGTP, और उसको हम लेबल करेंगे G ट्यूब। तीसरे में हम PCR मिक्स फ्रॉम हेयर, ठीक, वो डालेंगे प्लस DDCTP, और उसको हम लेबल करेंगे C ट्यूब। और लास्ट वन जो है उसको हम लेबल करते हैं क्या, PCR मिक्स, और उसमें डालेंगे डाईडिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, और उसको हम लेबल करेंगे ट्यूब, ठीक। सो दिस इज द T ट्यूब, द C ट्यूब, द G ट्यूब, the A tube, and they are labeled AGCT because we put here what, dideoxyadenosine, dideoxyguanosine, dideoxycytidine, dideoxythymidine triphosphate से हम इसको लेबल करते हैं। So keep this thing in mind कि we made PCR mix, 5 चीज़ें डालेंगे, ठीक, उसको 4 में डिवाइड करेंगे, और उसमें फिर एक में ये मुख्तलिफ डालेंगे।
इसके बाद ये जो हमारे पास पीसीआर मिक्स है उसको हम इस पीसीआर मिक्स को पीसीआर मशीन में रखेंगे, थर्मल साइक्लर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पीसीआर ये 4 ट्यूब्स जो हैं इसको हम पीसीआर मशीन में रखेंगे। जब पीसीआर मशीन में हम रखेंगे तो इन चारों ट्यूब में पीसीआर क्या करेगा, वो जो पीसीआर के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं वो होंगी। वो कौन सी स्टेप्स होंगी? डीनेचरेशन ऑफ द डीएनए, ठीक। You know denaturation में the two strands of the DNA separate from each other। फिर उसके बाद एनीलिंग होगी जहाँ पर प्राइमर बाइंड हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद पॉलीमराइजेशन होगी जब पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा। और चौथे स्टेप में हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। यू नो ऑलरेडी द प्रोसेस पीसीआर हमने पढ़ा, ठीक है। तो पहले में होगी डीनेचरेशन जिसमें द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। फिर क्या होगा? देयर वुड बी एनीलिंग जब इसके साथ प्राइमर बाइंड हो जाएंगे जो सिंगल स्ट्रैंड के साथ। तीसरा पॉलीमराइजेशन जब चेन इलोंगेट करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। और लास्ट वन हम इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पीसीआर मशीन में जब ये चारों ट्यूब रखेंगे तो पीसीआर मशीन में यही पीसीआर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो ऑल द फोर ट्यूब्स are put in the thermal cycler in the PCR machine, and in the PCR machine polymerization basically DNA replication start हो जाएगी including those 4 steps। तो यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास वो जो सिंगल स्ट्रैंड है जो डीनेचरेशन हो चुकी है, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए हो चुकी है। फिर उसके बाद ये प्राइमर यहाँ पर बाइंड हो चुका है एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट? एनीलिंग कहलाएगा। फिर यहाँ पर पॉलीमरेज आ जाएगा और वो पॉलीमरेज इस चेन को इलोंगेट करेगा, ठीक। ये काम है। तो पहला दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचरेशन हो चुकी है तो हमने उससे एक स्ट्रैंड लिया है। फिर उसके साथ एनीलिंग हो गई है, प्राइमर बाइंड हो चुका है। पॉलीमराइजेशन तो ये जो ग्रीन में है ये जो चेन है वो इलोंगेट हो रहा है। जब चेन इलोंगेट हो रहा है आपको पता है कि उसमें होता क्या है कि वो जो पॉलीमरेज है इस एडेनिन के मुकाबले में यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री थायमीन साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा, यहाँ पर थायमीन है तो एडेनिन आएगा, एडेनिन है तो थायमीन आएगा, थायमीन है तो एडेनिन आएगा एंड सो ऑन। लेकिन इधर देखें इस ट्यूब में हमने नॉर्मल जो डीऑक्सी एडिनोसिन हैं वो डाले हैं, लेकिन इसी ट्यूब में डाईडिऑक्सी भी है। तो अगर यहाँ पर थायमीन है और इस जगह पर डाईडिऑक्सी आ जाए, डाईडिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये चेन यहाँ पर टर्मिनेट करेगा और फर्दर प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर अगर टी आता है तो इसके साथ बाइंड नहीं होगा और टी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस वजह से द चेन विल टर्मिनेट हेयर। अब इधर देखें फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। यू नो द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस रिपीट होता है टाइम एंड अगेन। तो अगेन ये डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है वो डीनेचर हो गया है। जब डीनेचर हो गया है सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है, एनीलिंग हो गई है, प्राइमर बाइंड हो चुका है 55 राउंड अबाउट टेम्परेचर पर। ये प्राइमर है जो यहाँ पर बाइंड हो चुका है। अब ये पॉलीमरेज आएगा, चेन को इलोंगेट करेगा। जब चेन इलोंगेट करेगा तो इधर देखें यहाँ पर थायमीन है, तो ये वही स्ट्रैंड है, वही डीएनए मॉलिक्यूल है, ये थायमीन है। तो इस थायमीन के साथ यहाँ पर अगर एडेनिन आ जाए, और कौन सा एडेनिन आ जाए? डाईडिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाए, तो द चेन विल टर्मिनेट हेयर और ये फर्दर इलोंगेट नहीं करेगा। अगेन ये प्रोसेस पीसीआर का और वो डीनेचरेशन हो जाएगी। फिर एनीलिंग हो चुका है और पर ये प्राइमर जो है बाइंड हो चुका है, इसके साथ ये पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये पॉलीमराइजेशन हो रही, इधर देखें यहाँ पर ये टी वाला, ये इसके टी यहाँ पे है, दिस द टी। तो अगर यहाँ पर एडेनिन आ जाए, इधर देखें यहाँ पर नॉर्मल ए आ चुका है, यहाँ पर इधर देखें नॉर्मल ए आ चुका है इन सारी। लेकिन अगर यहाँ दिस इज नॉर्मल ए मीन्स डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो चेन इलोंगेट करेगा। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो चेन इलोंगेट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर डाईडिऑक्सी आ जाए, बिकॉज द मिक्सचर आल्सो कंटेन डाईडिऑक्सी, तो अगर डाईडिऑक्सी आ जाए तो चेन जो है वो
टर्मिनेट करेगा। एंड अगेन यही प्रोसेस, फिर ये पीसीआर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये डीनेचरेशन हो चुकी है, एनीलिंग हो चुकी है, प्राइमर बाइंड हो चुका है, और फिर पॉलीमरेज जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर इधर देखें, देयर इज़ अ टी, तो ये यहाँ पर ये टी है ये, ठीक। तो अगर इस टी के कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाए तो द चेन विल टर्मिनेट हेयर, यहाँ पर चेन टर्मिनेट करेगा, ये स्ट्रैंड आगे नहीं जाएगा। अगेन अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द चेन विल टर्मिनेट एट डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पर ये चेन यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, ये वाला यहाँ पर कर रहा है, और ये वाला यहाँ पे कर रहा है। तो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ बन रही हैं। अब यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर इधर देखें, यहाँ पर नॉर्मल ए, यहाँ पर नॉर्मल ए आ गया है, यहाँ पर नॉर्मल ए, यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, एंड इवन यहाँ पर भी नॉर्मल आ गया है, ठीक, इस मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया है? डाई डीऑक्सी। ये डीऑक्सी डीऑक्सी डीऑक्सी, दिस वन इज डाई डीऑक्सी। अब इसकी रीज़न क्या है कि एक जगह पर डाई डीऑक्सी, तो ये जो हम इस ट्यूब में डालते हैं, तो इस ट्यूब में जो कंसंट्रेशन ऑफ डाई डीऑक्सी है वो 10 टाइम्स कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सी। तो इसका मतलब ये है कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डाई डीऑक्सी से ज़्यादा होगी। हम इस तरह एक कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश करते हैं जब पीसीआर मिक्स बनाते हैं उस दौरान, इस दौरान ज़रा इधर देखें, यहाँ पर जो हम ये डीएनटीपीज़ डालते हैं, डीएनटीपीज़, तो ये डीएनटीपीज़ में तो ये चारों हैं। डीएनटीपीज़ कंटेन व्हाट? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी गुआनोसिन, ये तो ये जो इसमें नॉर्मल यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसकी कंसंट्रेशन होती है 100 मिलीमोलर, और इसमें जो DATP है उसकी कंसंट्रेशन होती है 10 मिलीमोलर। तो इसकी कंसंट्रेशन जो नॉर्मल है वो 10 टाइम्स इसकी निस्बत ज़्यादा होती है। तो जब चेन इलोंगेशन होगी तो द बाइंडिंग ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन इज़ the chances of binding of deoxyadenosine triphosphates are 10 times greater than the chances of dideoxy। तो इधर देखें, इस वजह से नॉर्मल यानी नॉर्मल, ये नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर डाईडीऑक्सी आ गया है, यहाँ पर डीऑक्सी डीऑक्सी डीऑक्सी, यहाँ पर डीऑक्सी डाईडीऑक्सी यहाँ पे आ गया है। तो इस वजह से दोनों बाइंड हो सकते हैं, लेकिन अगर ये डाईडीऑक्सी बाइंड हो जाए तो फिर चेन फर्दर इलोंगेट नहीं करेगा और चेन यहाँ पर टर्मिनेट करेगा। इस वजह से ये सेंगर मेथड जो है, इस वजह से ये सेंगर मेथड क्या कहलाता है? चेन टर्मिनेशन मेथड कहलाता है। वाई इट इज़ नोन एज चेन टर्मिनेशन मेथड? बिकॉज द चेन टर्मिनेट्स कब? जहाँ पर डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आ जाए, तो इस वजह से चेन वहाँ पर टर्मिनेट करेगा और इस वजह से ये चेन टर्मिनेशन मेथड कहलाता है। ओके, ये हमने पढ़ा इस ट्यूब का, जो हम ए ट्यूब पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाला है। अब अगर जिस ट्यूब में हमने जी डाला है वहाँ पर द चेन विल टर्मिनेट, कहाँ पर टर्मिनेट करेगा? जहाँ पर डाई डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर चेन टर्मिनेट करेगा जहाँ पर डाई डीऑक्सी साइटिडीन, और यहाँ पर चेन टर्मिनेट करेगा जहाँ पर डाई डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट आ जाए। सो द चेन, ये मैंने सिर्फ ए ट्यूब के बारे में कहा कि ए ट्यूब में द चेन विल टर्मिनेट एट डाई डीऑक्सी एडिनोसिन। जी ट्यूब होगा, वहाँ पर जब ये पीसीआर रिएक्शन होगा तो वहाँ पर द चेन विल टर्मिनेट जहाँ पर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाई डीऑक्सी गुआनोसिन। सी ट्यूब में टर्मिनेट करेगा सी पर, और टी ट्यूब में ये टर्मिनेट करेगा टी डाई डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट जहाँ पर आ जाए। तो इस वजह से हमारे पास द चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर प्रोड्यूस्ड, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, इस वजह से इस ट्यूब में मैंने लिखा है द सेम प्रोसेस इन अदर ट्यूब्स एज वेल, where chain will terminate, where the elongating strands will get
either DDGTP, DDCTP और DDTTP, तो इस तरीके से उनमें यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा इसको समझा रहा हूँ, अगर ये G ट्यूब है और चेन इलोंगेट हो रहा है तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो सकता है, अगर यहाँ पर ये टर्मिनेट हो सकता है, अगर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। अगर ये C ट्यूब है तो इसमें यहाँ पे G है तो ये C पर हो सकता है, यहाँ पे C आएगा तो वहाँ पर हो सकता है। इसी तरह अगर ये T ट्यूब है तो यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है, यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द चेन विल टर्मिनेट एट in one tube at A, in other tube at G, in other tube at C, at other tube at T। और ये जो चेन्स होंगे उनकी साइज एक जैसी नहीं होगी, मुख्तलिफ लेंथ्स के होंगे। क्यों होंगे? कि जहाँ पर DATP आ जाए तो वहाँ पर टर्मिनेट करेगा, तो ये कहीं पर भी आ सकता है। सो ऑल रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम दिस, बुनियादी चीज़, ऑल रिएक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये तो कॉमन है कि ये प्राइमर ने इसी जगह पर बाइंड होना है, बिकॉज ये प्राइमर डिज़ाइन है कि इसका कंप्लीमेंट्री पोजीशन ये है। सो ये जितने वो ACGT सारे ट्यूब में प्राइमर ने सिर्फ एक ही जगह पर बाइंड होना है, बिकॉज द प्राइमर इज कंप्लीमेंट्री, आइदर द प्राइमर इज कंप्लीमेंट्री ओनली टू वन सीक्वेंस। और वो क्या है? AGCC, तो यहाँ पर जो आएगा दैट वुड बी TCGG, प्राइमर यहाँ पर बाइंड होगा। सो ऑल द रिएक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द same point in all the tubes. This is very important because the primer has to bind to one place. However, एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे लेकिन they end at different positions, points, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये एंड होंगे। और कहाँ पर एंड होंगे? जहाँ पर डाइडियोक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एडेनिन गुआनिन साइटोसिन वो आ जाए। सो डिफरेंट लेंथ्स ऑफ DNA आर प्रोड्यूस्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास ये जो PCR ट्यूब्स हैं, जो हमने 4 बनाई थी, ये 4 PCR ट्यूब्स, अब इसमें जब ये PCR होंगे तो यहाँ पर इसमें ये मुख्तलिफ लेंथ्स बन जाएंगे ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, इसमें भी मुख्तलिफ लेंस बन जाएंगे इस तरीके से आप डिफरेंट हैं, इसमें भी मुख्तलिफ लेंस, छोटे बड़े मुख्तलिफ लेंस, और इसमें भी बन जाएंगे। ओके, आगे हमने पढ़ना है सेपरेशन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।